वीरेंद्र जी, आज आपका रोहतक आना हुआ है। आप रोहतक लोकसभा के इंचार्ज भी हैं, तो आज आपके आने का क्या कारण है? ये एक कंटिन्यू है, ये हमारा संपर्क अभियान है। एक तरह से अपने कार्यकर्ताओं की संभाल करना, जो लोग फील्ड में लगे हुए हैं, फील्ड की फीडबैक को लेने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें सौंपा गया है। तो आज उसी फीडबैक के जरिए लेने के लिए और मैं यहाँ पर आया था। तो यहाँ सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष और पार्टी के और अन्य अधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे और उनसे सामान्य नीचे आम जनजीवन में किस प्रकार की समस्याएं हैं, क्या कोई अन्य विषय हो सकता है जिसको हम सुधार की ओर लेके जा सके, ऐसे इन विषयों पर चर्चा करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया था। और ये पूरी हर विधानसभा वाइज हम लोग जा रहे हैं। कल मैं लोकसभा रोहतक के अंतर्गत आने वाला झज्जर और कोसली में भी सारा दिन के कार्यक्रम थे। आज दोपहर तक का कार्यक्रम, अभी अंतिम जो बैठक है हमारी, वो कलानौर के साथ, कलानौर की जो विधानसभा है उन लोगों के साथ हमारी बैठक है। तो ये कार्यक्रम के लिए हम आए थे, जहां लोगों से हमने चर्चा करके और हमारी स्कीम्स हैं, सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर हमने एक तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार से सरकार ने काम किए हैं, पिछली सरकारों ने क्या किया और इस सरकार ने क्या किया, वो एक बिल्कुल न्याय संगत तरीके से हमने प्रस्तुत किया है कि किस में हमारी जो पीछे जो किसानों को देने वाला जो बजट था आपदा के अंदर, वो 10,000 प्रति एकड़ होता था। हम लोग इस सरकार ने हमने 15,000 रुपये प्रति एकड़ किया है। ऐसे ही पिछली सरकार में 1158 करोड़ रुपए ऐसे आप किसानों के खाते में आपदा के समय में दिए गए थे। 10 वर्षों में हमने 11,000 से अधिक करोड़ रुपए का और किसानों के खाते में देने का काम किया है। तो ऐसे ही अनेक बातें हैं जो हम यहाँ कार्यकर्ताओं के सामने आज चर्चा की और ऐसे एक बुकलेट जो हमने सभी को PDF फाइल और डायरेक्ट उसकी कॉपी हमने यहाँ पर कार्यकर्ताओं को दी है। कार्यकर्ताओं को का कैसा रेस्पॉन्स आपको मिला है? कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साहित हैं और एक तरह से हमने ये जो कार्यकर्ता हैं ये एक ऐसे नई राजनीतिक परंपरा के वाहक बनकर के काम कर रहे हैं कि पहले जिस प्रकार से वो एक तरह से, एक कहावत है ना कि इसके कोड़ा पूजने का एक काम होता था, तो ऐसे कोड़े पूजने का काम नेताओं के जाके मत्थे टेकने के काम होते थे पिछली सरकारों ने। लेकिन वर्तमान में माननीय मनोहर लाल जी ने हर आदमी को उसका अधिकार देने का काम किया है और वो ऐसा अधिकार कि आप अपना काम करो, सरकार अपना काम करेगी। एक ऐसा जीवन, सहज जीवन बने लोगों का, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक सहजता जीवन में आए, इसी मिशन पे हम सब लोग ये कार्यकर्ता चल रहे हैं। जनता से क्या अपेक्षाएं हैं? जनता से अपेक्षा यही है कि अगर समाज में किसी प्रकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी खुले मन के एक शख्सियत हैं और उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर भी आपको जीवन जीने में असहजता महसूस होती तो बताएं, हम उनको ठीक करेंगे। एक इस विषय से अलग विषय है कि भी 3 जगह राज्य चुनाव हो रहे हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये मेरा विषय नहीं है। वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी मजबूती के साथ वहाँ लगे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को जितना मैं समझता हूँ वो हर चुनाव को एक उत्सव के रूप में और एक वो लेती है और उसको बड़ा उत्साह से उसको लड़ती है, ऐसा एक कहते हैं और लोग, मुझे लगता है कि 100% वहाँ विजय हासिल होगी। तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सरकार बहुत उत्साहित है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल, तीसरी बार सरकार बनेगी ही, 100% बनेगी, क्योंकि सरकार बनाने का काम सरकार किस लिए बननी चाहिए? लोगों की व्यवस्था ठीक हो, लोगों के लिए है, एक संस्था है, तो लोग उसको क्यों नहीं चुनेंगे? तो लोगों में उत्साह है और तीसरी बार 100% सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। बहुत बहुत